खुशामदीद। आज हम ट्रक डिस्पैचिंग में कोल्ड कॉलिंग के फन को समझेंगे और देखेंगे कि इसमें महारत कैसे हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहले इस अहम सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर नए डिस्पैचर्स के जहन में आता है। आखिर इतनी मेहनत के बावजूद 99% कोल्ड कॉल्स नाकाम क्यों हो जाती हैं? मसला कहाँ है? देखें, वजह बहुत सीधी सी है, लेकिन समझना ज़रूरी है। कैरियर्स को रोज़ाना ऐसी दर्जनों कॉल्स आती हैं और वो एक ही घिसा पिटा स्क्रिप्ट सुन सुनकर सच में थक चुके हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? वो बात सुनने से पहले ही फ़ोन काट देते हैं। तो इस मसले का हल क्या है? चलें, उन 6 अहम मराहिल को देखते हैं जो किसी भी अप्रोच को एक अनाड़ी की कोशिश से एक प्रोफेशनल की हिकमत अमली में बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें एक मजबूत बुनियाद बनानी होगी, और ये बुनियाद याद रखें, रटे रटाए स्क्रिप्ट्स पर नहीं बल्कि हकीकी इल्म और महारत पर खड़ी होती है। यहीं पर डोमेन नॉलेज यानी इंडस्ट्री का इल्म काम आता है। जब कैरियर को ये महसूस होता है ना कि सामने वाला बंदा इंडस्ट्री को वाकई समझता है, तो फौरन एक भरोसे का रिश्ता बनता है। फिर वो सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं रहता, बल्कि एक काबिले एतमाद मुशीर बन जाता है। छोटी सी मिसाल लें, अगर फ्लोरिडा में कोई कैरियर एक गैर हकीकी रेट मांग रहा है और आप उसे आराम से मार्केट की असलियत समझा सकते हैं, तो बस इसी वक्त आपने अपनी वैल्यू साबित कर दी। यही इल्म है जो भीड़ से अलग करता है। अच्छा, अब आते हैं कॉल के सबसे नाजुक हिस्से पर, यानी शुरू के चंद सेकंड्स जहां ज्यादातर कॉल शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। ये फर्क देखें, कितना वाज़ेह है। एक तरफ वो आम तरीका है जिस पर फौरन फ़ोन बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ वो तरीका जो फौरन तवज्जो खींच लेता है। सिर्फ नाम से मुखातिब करने से ही एक ज़ाती ताल्लुक बन जाता है। कॉल से पहले थोड़ी सी रिसर्च बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती है। ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। इन पर अमल करके डायल करने से पहले ही कैरियर का नाम मालूम किया जा सकता है। इससे कॉल फौरी तौर पर पर्सनल हो जाती है। चले आप पिच की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि एक ज़ाती आगाज के बाद एक ज़बरदस्त पेशकश तक कैसे पहुंचा जाए। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि गुफ्तगू का फोकस बदलना है। ये बताने के बजाय कि हम क्या करते हैं, इस पर बात करनी है कि हम ख़ास तौर पर उनके लिए क्या कर सकते हैं। ज़बान में ये छोटी सी तब्दीली, आप यकीन करें, पूरी गुफ्तगू का रुख बदल देती है। अब बात उनके फ़ायदे की हो रही है, जिसकी वजह से वो बात सुनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इनका फ़ायदा सोच रहा है। जाहिर है हर कॉल कामयाब नहीं होगी, इतराज़ात का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन याद रखें, ये रिजेक्शन नहीं बल्कि एक मौका है। कैरियर्स अक्सर ऐसी वजूहात बताएंगे कि वो अभी बात क्यों नहीं कर सकते। एक अनाड़ी की गलती ये होती है कि वो ये सुनकर हिम्मत हार जाता है और बस फ़ोन बंद कर देता है। इस मामले में एक बात बिल्कुल साफ है, जब कोई एतराज़ सुने तो कॉल हरगिज़ बंद नहीं करनी। यही वो लम्हा है जहां एक प्रोफेशनल खुद को साबित करता है। तो फिर करना क्या है? हिम्मत हारने के बजाय एक पक्की अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये 4 कदमों वाला प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे होता ये है कि मुस्तकबिल में बातचीत का इम्कान ड्रामेटिक तौर पर बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि कॉल के आखिरी लम्हात में क्या करना है, और उससे भी ज़्यादा अहम, कॉल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद क्या करना है। ये जो तरतीब है ना, ये एक सादा सी कोल्ड कॉल को एक प्रोफेशनल रिश्ते की शुरुआत में बदल देती है। इससे आपकी साख और एतबार बनता है। और आखिर में सबसे अहम चीज़, वो ज़हनियत जो लंबी रेस में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। देखें, हकीकत पसंद रहना बहुत ज़रूरी है। कामयाबी का मतलब ये भी हो सकता है कि 20 कॉल्स में से सिर्फ 1 कॉल काम करे। इसलिए मायूस बिल्कुल नहीं होना, ये एक नंबर्स गेम है। और हाँ, रोबोट बनने से बचना है। सिर्फ एक रट्टा रटाया स्क्रिप्ट नहीं सुनाना, बल्कि ध्यान से सुनना है कि करियर कह क्या रहा है, और फिर हालात के मुताबिक अपनी बात को ढालना है। और यही बात हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर छोड़ जाती है, जिस पर अगली कॉल करने से पहले सोचना है। क्या सिर्फ दूसरों की नकल करनी है या अपनी एक अलग पहचान बनानी है?